हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपकी। और सी सेट की प्रिपरेशन को थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज फ्रॉम योर रीजनिंग टॉपिक, अल्फाबेट टेस्ट एंड कोडिंग डिकोडिंग। अल्फाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग इजी टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट रीडिंग में ये समझ जाओ कि इस क्वेश्चन में हमें कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा लॉजिक यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली मैनेज कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन या अल्फाबेट टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और दो तीन टाइप के क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टेक टॉपिक इन डिटेल, बट यस कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेटर्स आर। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर खास बात यह है कि दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर रैंकिंग ऑल्सो, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया गया। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम राइट। मैंने एक सेशन लिया था आपका रैंकिंग के ऊपर। बेटर है कि अगर आपको ये क्वेश्चन से पहले आपने वो वाला सेशन नहीं लगाया तो वो वाला सेशन लगा लो, यूट्यूब में आप देख सकते हो, उसी में रैंकिंग वाला सेशन पड़ा होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 18th लेटर फ्रॉम राइट। सबसे बड़ा लॉजिक जो आपको समझना है कि 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट विल बी समवेयर हेयर, है ना। मुझे पता है टोटल 26 लेटर्स होते हैं, तो 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट विल बी हेयर, ये कह सकते हैं। एंड 18th लेटर फ्रॉम राइट विल बी हेयर, यहां होगा 18th लेटर फ्रॉम राइट। द पॉइंट इज कि ये दोनों ओवरलैप कर गए, इधर से और इधर से ओवरलैप कर गए, इसलिए इसके बीच में जो लेटर्स निकालने हैं वो थोड़े टिपिकल हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप इसको ऐसे सिनेरियो में कन्वर्ट कर लो जहां पर ये ओवरलैप ना करें। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, रैंकिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर कोई लेटर 20th लेटर फ्रॉम लेफ्ट है तो वो राइट से क्या हो जाएगा, वो निकालने के लिए टोटल 26 लेटर हैं, 26 माइनस 20 प्लस 1, दैट विल बी 7th फ्रॉम राइट, तो 7th फ्रॉम राइट हो जाएगा। बात समझ आ गई। 18th फ्रॉम राइट है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, उसके लिए 26 माइनस 18 प्लस 1, तो ये बन रहा है 9th। 9th फ्रॉम लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट से 9th, राइट से 7th। अब इन दोनों के बीच में कितने लेटर्स हैं ये कैलकुलेट करने हैं। तो अब इजी हो गया क्योंकि अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे। तो अब ये कैसे निकालेंगे, इनके बीच में निकाल लें। और रैंकिंग में मैंने बताया था 26 माइनस 9 प्लस 7, सो दिस विल गिव यू 10। तो 10 लेटर्स हैं इसके बीच में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर भी बेस्ड है, रैंकिंग के ऊपर भी बेस्ड है, मिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन बैकवर्ड ऑर्डर, तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, हमें पता है। और जो 13th लेटर, ये देखो सेकंड हाफ, इस 13 इधर 13 इधर, 13th लेटर होता है एम, ठीक है। उसके बाद 14 15 16 26 तक, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब आपसे ये कहा गया कि जो सेकंड हाफ था उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। What we need to calculate, we need to calculate what will be the 7th letter to the right of 13th letter from your left। 13th letter से यहाँ पर 7th letter कौन सा होगा, तो 14 15 16 17, मतलब आप ये समझ लो 13th के बाद 7 देखना ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7th लेटर हमारा टी आ रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जो लिखा है वो स्टेप्स फॉलो करना है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो सेकंड हाफ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, वो लिख दिया। उसके बाद जो भी लेटर्स आएंगे वहां से 7 देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, तो 7 लेटर आ रहा है टी। क्लियर है, तो टी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द वॉवल्स ऑफ वर्ड रूटीन, रूटीन एक वर्ड दिया हुआ है आपको, ROUTINE। आपको कहा कि इसके जो वॉवल्स हैं दे आर फर्स्ट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वॉवल्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आई ई ओ यू, यही 4 वॉवल्स हैं, इनको अल्फाबेटिकल पहले ई आएगा, आई ओ यू। उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालेंगे, एन आर टी। क्लियर है। अब आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट, राइट से फोर्थ, 1 2 3 4, तो योर आंसर शुड बी यू। बहुत बहुत बेसिक सी बातें हैं, मुश्किल नहीं है। बेटर ये है कि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनके नंबर्स याद होने चाहिए, ज़्यादा अच्छी कमांड हो जाएगी आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। तो क्लियरली बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट चलते हैं, कोडिंग का क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूट इज कोडेड एज
compute is coded as FSVONND. ओके, तो आपको ये कहा गया है कि अगर जो लॉजिक इसके अंदर लग रहा है, जो ट्रिक इसको कन्वर्ट करने में लगा, ये उसी ट्रिक को यूज करके डिस्टर्ब बता दो कि क्या कोड बनेगा. ठीक है, तो बेटर ये है कि आप पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो. मैं वैसे बताता हूँ इसमें क्या ट्रिक लग रही है. देखो, अगर आप ई में 1 ऐड करो तो यू विल गेट एफ. टी में से 1 माइनस करो, यू में 1 ऐड कर लो, पी में 1 माइनस करो, एम में फिर 1 ऐड करो, ओ में से 1 माइनस करो, सी में 1 ऐड करो. ठीक है, सो ऑल्टरनेटिवली यू हैव टू ऐड 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1, यू विल गेट द रिक्वायर्ड कोड. इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप डिस्टर्ब में डी में आपको ये बताना है देन हाउ विल डिस्टर्ब बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज. डिस्टर्ब क्या बनेगा, तो एंड से स्टार्ट करो. बी में 1 ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली बी करेक्ट आंसर बन रहा है. यू कैन चेक हर एक लेटर में एंड से चेक करना, बी से इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी हम ये कर रहे हैं ना. तो इसमें 1 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट योर आंसर. क्लियर है, क्योंकि हमने इसके एंड को और इसके स्टार्टिंग को पकड़ा ना, तो ऑपोजिट एंड से देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन अ सर्टेन कोड a notion is written as MLGRLM, NOTION. notion को कोड किया गया MLGRLM. देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये क्लियरली जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस की तो आपको देखते ही आइडिया हो जाता है क्या बात बन रही है. ये ऑपोजिट लेटर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है. ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो A B C D E F G H I J K L M. 13 लेटर्स लिख दिए. अगले 13 स्टार्ट करते हैं. N O P Q R S T U V W X Y and Z. अब आप ऑपोजिट लेटर देखो, तो M का ऑपोजिट लेटर है N. ठीक है, N और M ऑपोजिट लेटर्स. O and L they are opposite letters. T and G they are again opposite letters. I and R they are again opposite letters. O and L again opposite letters and N and M opposite letters. ठीक है, तो जैसे ये सारे opposite letters को कोड करके ये हमने वर्ड बना दिया है. सेम वे इफ यू गो फॉर दिस वेक्टर और इसके opposite letters देखोगे तो वो भी वर्ड बन जाएगा. वो कैसे बनेगा चेक करके देखें. V के opposite letter क्या आ रहा है, V के opposite letter it will be E. तो सारे E से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, अब आप देखो एलिमिनेट करना चाहते हो तो एक आसान तरीका ये है, 2 L से एंड हो रहे हैं, 2 I से. तो आप देखो R के ऑपोजिट क्या है, R के ऑपोजिट I है, तो एंड तो I से होगा. ये बात समझ आ गई, मतलब हमारा आंसर या A है या D है. फिर हम एंड का सेकंड लास्ट लेटर देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. O के ऑपोजिट क्या है, O के ऑपोजिट L है, तो ऑप्शन डी क्लियरली करेक्ट आंसर आ रहा है. ऑपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट लगाया है एंड यू विल गेट योर आंसर. क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन अ सर्टेन कोड, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. आपको ये कहा है कि 256 का कोड है रेड कलर चॉक, 589 का कोड है ग्रीन कलर फ्लावर और 254 का कोड क्या है व्हाइट कलर चॉक. अब आप ये देखो, सबसे पहले आप इन दोनों को देखो. पहले दो में कॉमन लेटर कौन सा है, कलर कॉमन है और डिजिट कौन सा कॉमन है 5. इसका मतलब 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कलर को. फिर इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, व्हाइट कलर चॉक ग्रीन कलर फ्लावर. कलर ही है तो 5 आएगा कॉमन. ठीक है, आप इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, रेड कलर चॉक व्हाइट कलर चॉक. चॉक और कलर कॉमन है तो कलर तो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब चॉक क्या हो गया 2 हो गया. क्लियर है. अब हम व्हाइट को देखना चाहते हैं. कलर और चॉक मुझे पता है 5 और 2 है, तो इसका मतलब व्हाइट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 4. तो 4 जो है वो व्हाइट को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो ऐसे 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, 4 भी दिए हो सकते हैं, 5 भी दिए हो सकते हैं. अकॉर्डिंगली आपको कॉमन वैल्यूज निकालनी है और यू विल गेट योर आंसर. ठीक है,
अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ और भी हैं जो बहुत हार्ड भी हो जाते हैं, बट आज हमने कुछ बेसिक लेवल, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं और उतने मुश्किल भी नहीं है. यू कैन इजीली मैनेज दीज क्वेश्चन. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करते रहो. टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन डालते रहते हैं. यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है. ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन. थैंक यू सो मच.